हमारे YouTube चैनल में गाइस स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एएस ऑटो। तो हमारे पास आज ये होंडा शाइन बाइक है और देख सकते हैं आप, जिसमें गाइस दिक्कत हमारे पास जब आया, ये हमने इसे चला के जो देखा तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है, हमें चौक लगा के स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ ज़्यादा बड़ी बात परेशानी है। अगर हम सुबह में चौक लगा के स्टार्ट करते हैं तो ये बड़ा बात नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा क्या होता है, बाइक ठंडा होता है, पूरी रात हमारा बाइक खड़ा रहता है। उसके ज़रिए से हमारा इंजन पिस्टन जितने भी पार्ट्स होता है वो सब सारा चीज़ हमारा ठंडा होता है, जो कि हमारा एक किक में या एक सेल्फ में हमारा स्टार्ट नहीं होता, हमें चौक लगा के ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ होता है। और अगर दिन में अगर हमें चौक लगाने की ज़रूरत पड़े, अगर हमने घर से बाइक को निकाल के 10 किलो 5 किलोमीटर चला दिया है और कहीं भी हमने आधा घंटा 1 घंटा खड़ी कर दिया और हमारा बाइक ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद 1 घंटा के बाद अगर फिर हमें चौक लगा के स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये चीज़ क्या है गाइज, हमारा परेशानी की बात है। तो ये चीज़ खास इसमें दिक्कत है कि जब भी हम दिन में भी स्टार्ट करते हैं तो हमें चौक लगा के ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर सुबह में होता है तो वो चीज़ अलग बात है, पर दिन में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जब बाइक गर्म होता है तो गर्म होने के बाद तो जब हम एक्सीलरेटर मतलब गर्म होता है, गर्म होने के बाद जैसे ही हम एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा चाल जो आरपीएम होता है वो चीज़ तेज़ हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे फिर हमारा आरपीएम कम होता है और एक लाइन पे आता है। तो इस तरीके से दिक्कत है। और कभी कभी ये भी दिक्कत है कि जब भी हम एक्सीलरेटर मतलब चलते समय हम कम करते हैं और जब लेते हैं तो क्या होता है, हमारा छोड़ देता है। इस तरीके से अगर हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो हमारा छोड़ देता है, एक्सीलरेटर काम नहीं करने लगता है। तो ये इसमें गाइस 3 प्रॉब्लम है। तो इन तीनों प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो चाहे तो गाइस आप जो हमारा कार्बेटर होता है, कार्बेटर में एक बोल्ट उधर से होता है, जो कि वहाँ से भी आप खोल के आरपीएम वाला जो हमारा एयर वाला स्क्रू होता है, वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी उटरी हर एक चीज़ साइड पैनल ओपन करना पड़ता है और वहाँ से हम शॉर्टकट में काम कर देते हैं। तो गाइस हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसका पूरा कार्बेटर को खोलेंगे और उसे अच्छे से हम क्लीन करना है। और किस तरीके से क्लीन करना है, कौन कौन सा पार्ट्स खोल के हमें क्लीन करना है अच्छे से, और किन किन की वजह से ये दिक्कत होता है, तो ये चीज़ हम पूरा फुल डिटेल देने वाले हैं। तो चलिए गाइज हम सब ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कार्बेटर किस तरीके से क्लीन किया जाता है। तो हमने गाइज सीट साइड पैनल ओपन कर दिया है और गाइज हम थोड़ा स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं कि इसमें दिक्कत आखिर क्या है, थोड़ा हकीकत रियल हो जाता है इस तरीके में। और गाइज स्टार्टिंग में भी ये प्रॉब्लम करता है। तो हमने अभी जो स्टार्ट किया तो चौक हमको लगाना पड़ गया। तो अभी काफ़ी ठंडी का मौसम है, इस वजह से इस तरीके का दिक्कत है। तो इसे किस तरीके से गाइज हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और चलिए अब हम सबसे पहले हम गाइज इसका कार्बेटर ओपन करके इसका कार्बेटर गाइज हम क्लीन करेंगे। और इसी के साथ साथ हमें एयर फ़िल्टर भी क्लीन करना है। अगर एयर फ़िल्टर हमारा ख़राब है तो एयर फ़िल्टर हमें चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से इतना काम हमें गाइज करना है। तो सबसे पहले हम कार्बेटर ओपन करेंगे और कार्बेटर को क्लीन करेंगे और फिर दिखाएंगे कि जो हमारा रेस कम ज़्यादा होता है, आरपीएम ज़्यादा रहता है, तो वो हमारा ठीक होता है कि नहीं होता है। तो कभी कभी गाइस दिक्कत ये भी होता है कि हमारा जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, और जब भी हम एक्सीलरेटर कम करते हैं और जब देने लगते हैं तो हमारा ये भी होता है कि मतलब ये छोड़ देता है। फिर इस तरीके से करने के बाद तब एक्सीलरेटर लेता है। तो सारा जो दिक्कत है हमारा कार्बेटर में ही है। तो कार्बेटर को हम ओपन करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व करना है। तो कार्बेटर जब भी हम खोलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से ये सब जेट को सफाई करके फिर लगा देते हैं। पर गाइज इसे भी हमें खोलना होता है, जो तो ये सब चीज़ भी हमें खोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर। साथ साथ जो हमारा आरपीएम, ये जो हमारा एयर का स्क्रू होता है, आप देख सकते हैं, जिससे हमारा पेट्रोल कम बेस होता है, इसे भी खोल के हमें क्लीन करना है। तो चलिए किस तरीके से खोलना है हम दिखा देते हैं। तो इसे खोलने से पहले गाइज हमें इसका ये देखना चाहिए ये कितना पर टाइट है। इस तरीके से चला के काट कर वीडियो सेव कर, वहाँ से रोक नहीं रहे। तो इस स्क्रू को सबसे पहले हमें देखना है ये कितना गुना पे टाइट है, फिर हमें खोलने के बाद उतना गुना पे ही हमें टाइट रखना है। तो इस तरीके से देखना हमें 1 2 3 4
तो ये 4 पे टाइट है, आधी आधी चूड़ी करके हमने इसे नापा है। तो अब गाइस जब भी हम इसे लगाएंगे 4 चूड़ी पे इसे हमें रखना है। तो हम इसे खोलेंगे और खोल के इसे क्लीन करके फिर लगाएंगे। तो ये सब में ज़्यादातर दिक्कत होता है। पंप लेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी कितना भी ज़्यादा गंदा है, काला हो गया है पूरा ये सब। तो इसके नीचे एक वाशर होता है और फिर एक ओरिंग होता है बहुत हल्का सा। तो उसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के रखना चाहिए कि वो चीज़ ऐसा ना हो हमारा खुल के गिर जाए। तो अब गाइज क्या करना है, इसमें हमें पेट्रोल डालना है थोड़ा इस तरीके से। तो इसे हमने पूरा क्लीन कर दिया है। अब गाइज हमें इसे लगाना है। तो इसे अब हम फुल टाइट करेंगे। तो फुल टाइट करने के बाद हमें फिर 4 चूड़ी पे ला के रखना है, जिस तरीके से हमारा पहले था। 2 3 4। अब इसके बाद इसे लगाना है, जो कि हमारा ये इसे इस तरीके से लगाना होगा, इस तरीके से। इसका जो नट होता है वो अलग ही नट होता है और इसका रेंच ये वाला होना चाहिए। तो हमने गाइज पूरा कार्बोरेटर क्लीन करके पूरा इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना, हमें स्टार्ट करना है और देखना कि हमारा जो दिक्कत था वो चीज़ ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो हमने कार्बोरेटर जिस तरीके से हमें क्लीन करना चाहिए, ये प्रॉब्लम अगर आए तो उसी तरीके से हमने जस्ट इसे क्लीन किया है। और अब गाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने पेट्रोल वेट्रोल हर एक चीज़ ऑन कर दिया है। तो पहले क्या था, हम जब भी अगर हमारा बाइक ठंडा होता था हमें चौक लगा के ही स्टार्ट करना पड़ता था। और अब हम देखेंगे बिना चौक हटा के हमारा स्टार्ट होता है या नहीं होता है। स्टार्ट में तो चाबी भी हमने ऑन कर दिया। हालांकि इसका बैटरी को हमने निकाल दिया है ताकि वहाँ से भी थोड़ा चाल बढ़ाओ, थोड़ा आरपीएम में बढ़ाना होगा हल्का से। तो आप देख सकते हैं गाइज सिर्फ बगैर चौक में ही स्टार्ट हो गया। और पहले क्या था, जब हम चौक लगाते थे, अगर थोड़ा देर हमारा 10 मिनट 5 मिनट बाइक खड़ा रह जाता था या ठंडा हो जाता था तो हमें चौक लगा के ही स्टार्ट करना पड़ता था। और अब उस तरीके से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। एक किक मारा हमने और बाइक स्टार्ट हो गया। तो चलिए, और अगर उस तरीके से करने के बाद भी अगर नहीं होता है या हमारा, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो बाइक का चाल होता है, आरपीएम होता है, वो चीज़ अभी ठीक ठाक है। तो थोड़ा क्या करना, हमें रेस देके गर्म करना है। और ये भी देखना है इसका कि गर्म होने के बाद जिस तरीके से पहले हमारा क्या था कि गर्म होने के बाद हमारा चाल बढ़ रहा था, आरपीएम ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ हमें देखना है वो हमारा ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब गाइज हमारा जो प्रॉब्लम है वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक हो गया गर्म होने के बाद भी। नहीं तो पहले इतना देर अगर हम इस तरीके से स्टार्ट करके रखते थे तो हमारा क्या था, रेस बढ़ जाता था। और बढ़ने के बाद जब हम एक्सीलरेटर छोड़ते थे तो उस समय उतना ही आरपीएम रहता था, और जब थोड़ा देर के बाद आरपीएम कम हो रहा था। तो अब बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है। जैसे ही हम एक्सीलरेटर मार के छोड़ते हैं वैसे ही हमारा आरपीएम बिल्कुल कम हो जाता है, जिस तरीके से रहना चाहिए। और अगर इस तरीके से बाइक नहीं होता है सॉल्व, तो यहाँ पे एक बोल्ट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है। ट्यूनिंग करने के बाद ही क्या होगा, हमारा ठीक हो जाएगा ये दिक्कत।
तो हमारा जो दिक्कत था गाइज वो चीज़ बिल्कुल हमने सिर्फ कार्बोरेटर को क्लीन किया और यह प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो गया। तो चलिए गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते आते हमारा चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।